शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए मालूमाती सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं बर-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़या रकबे के लिहाज से दुनिया के 25वें बड़े मुल्क की। इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत हैं। इस मुल्क में 11 ज़ुबानों को सरकारी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। इस मुल्क का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। यह मुल्क बर-ए-आज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या है। इस मुल्क के शुमाल में नमीबिया, बोत्सवाना और ज़िम्बाब्वे वाक़या है। इसके मशरक़ और शुमाल मशरक़ में मोज़ाम्बिक, स्वाज़ीलैंड। ये दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क और आबादी के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद के साथ 2798 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इस मुल्क से कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की बड़ी तादाद लाइलम है। आज हम कोशिश करेंगे इन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएं जिनसे आप लाइलम हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सफ़र आपको पसंद आएगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लूज टीवी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर मालूमाती वीडियो का पैगाम आपको मिलता रहे और आप दुनिया की हैरानकुन मालूमात से आगाह होते रहें। जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले सान कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाला गिरोह दाखिल हुआ। ये लोग इससे पहले बोत्सवाना, नमीबिया, अंगोलिया, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे में आबाद थे। सान कबाइल के बाद 2000 क़बल अज़ मसीह के करीब होई नाम का एक कबीला जनूबी अफ्रीका में दाखिल हुआ। दोनों कबाइल ने मिलकर रहना शुरू किया जिसकी बिना पर इन दोनों को होई सान का नाम दिया गया। इनकी आपसी पहचान ये थी कि सान कबीला शिकार करता था जबकि होई चिरावे थे और जानवर पालते थे। बांटो कबाइल ने तकरीबन 1000 क़बल मसीह बर-ए-आज़म अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना शुरू किया। पहली सदी में बांटो कबाइल ने कांगो की वादियों से निकलकर जनूबी अफ्रीका का रुख किया। बांटो कबाइल जनूबी अफ्रीका में होई कबीले के इलाके पर हमलावर हुए और उन्हें शिकस्त देकर बंजर और गैर आबाद इलाकों की तरफ धकेल दिया। जोलो, जोसा, स्वाजी और नादबेली नाम के कबाइल उन्हीं की नस्ल में से हैं। प्रिटोरिया सूबा गोटंग में जनूबी अफ्रीका के शुमाली हिस्से में एक शहर है। यह मुल्क के 3 दारुल हुकूमत शहरों में से एक है। ब्लूमफॉन्टेन जनूबी अफ्रीका का एक शहर है जो मानगंग मेट्रोपॉलिटन बल्दिया में वाक़या है। यह शहर भी मुल्क के दारुल हुकूमत शहरों में से एक है। केप टाउन जनूबी अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह मगरबी केप सूबे का दारुल हुकूमत और जनूबी अफ्रीका का कानून साज दारुल हुकूमत भी है। यहाँ कौमी पार्लिमान और कई अहम सरकारी दफातर वाक़या हैं। केप टाउन अपनी मशहूर बंदरगाह के साथ साथ करीबो जवार की जगराफियाई खसूसियात के बायस मरूफ हैसियत रखता है जिनमें रास अमीद और टेबल माउंटेन ज़्यादा अहम हैं। अपने जगराफिया के एतबार से उसे कभी कभार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर भी कहा जाता है। केप टाउन जनूबी अफ्रीका में सियाहत का सबसे अहम मकाम है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 29 लाख है। शहर का ज़मीनी रकबा 2499 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है जो जनूबी अफ्रीका के किसी भी शहर से ज़्यादा है। इतने बड़े रकबे की वजह से यहाँ फी मुरबा किलोमीटर आबादी सिर्फ 1158 अफराद फी मुरबा किलोमीटर है। जोहान्सबर्ग बालहाज़ आबादी जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। यह मुल्क के सबसे अमीर सूबे गोटंग का सूबाई दारुल हुकूमत है। जनूबी अफ्रीका की आईनी अदालत भी यहीं वाक़या है। यह बालहाज़ रकबा दुनिया के 40 अज़ीम तरीन शहरों में से एक है। आमतौर पर उसे जनूबी अफ्रीका का दारुल हुकूमत समझा जाता है जो गलत है। हकीकतन जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका 3 बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत शहरों में शुमार नहीं होता। हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1652 में कीप के मकाम पर अपनी कॉलोनी कायम की। मशरक की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज यहाँ रुकते फिर तजारती माल लेकर
अफ्रीका का चक्कर लगाते। इसके बाद मशरकी ममालिक की तरफ जाते। होई कबाइल ने वलंदेजियों से तावन ना किया, वो ज़रूरत की चीज़ें भी ना देते। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉलैंड से किसान मंगवा कर जनूबी अफ्रीका में बसा लिए। वो खेती बाड़ी करने लगे, जिनसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर होने लगी और उन्होंने जनूबी अफ्रीका में अपने कदम जमा लिए। बार्तोलो रोमियो नामी एक पुर्तगाली मलाह 1488 में यूरोप और मशरकी ममालिक के दरमियान तजारत के लिए बहरी रास्ता तलाश करने के लिए जनूबी अफ्रीका के साहल पर पहुंचा। मकसद बरआज़म अफ्रीका के जनूब से गुजर कर हिंदुस्तान पहुंचना था। जनूबी अफ्रीका के जिस साहल पर उसने क़याम किया, इसका नाम कार्बो दास टार्मेंस रखा। इस रास्ते से वास्को डे गामा एक बहरी बेड़े के साथ हिंदुस्तान पहुंचा। हॉलैंड में हुक्मरान विलियम पंजम के खिलाफ 1887 में बगावत हुई, जो ख़त्म होगी, मगर इक़्तिदार पर विलियम की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। 1894 में फ्रांस ने हॉलैंड पर हमला किया, जिसके नतीजे में विलियम इंग्लिस्तान भाग गया। इन हालात में बरतानिया में मुकीम हॉलैंड के मफरूर हुक्मरान विलियम ने जनूबी अफ्रीका में कीप कॉलोनी की इंतज़ामिया को खत लिखा कि कॉलोनी बरतानिया के हवाले कर दी जाए। इस खत के बाद हॉलैंड ने बरतानिया से 7 लाख पाउंड वसूल करके कॉलोनी इसके हवाले कर दी। इसी तरह 1815 में जनूबी अफ्रीका की कॉलोनी पर बरतानिया का कब्जा हो गया। यहाँ पर 4 नस्ली गिरोह पाए जाते हैं। 80.2% स्याह फार्म, 8.8% महलूत, यानी जिनकी अगर माँ स्याह फार्म है तो बाप सफ़ेद फार्म है, या माँ सफ़ेद फार्म और बाप स्याह फार्म है। 8.4% सफ़ेद फार्म और 2.5% एशियाई नस्ल के लोग। यहाँ का निज़ाम हुकूमत वाहदानी रियासत पार्लिमानी निज़ाम जमहूरिया है। सिरिल रामाफोसा जनूबी अफ्रीका के मौजूदा सदर हैं। जनूबी अफ्रीका एक पार्लिमानी जमहूरिया है, लेकिन दीगर ऐसी जमहूरियाओं के बरक्स यहाँ सदर ही रियासत और हुकूमत दोनों का सरबराह होता है। जैसे पार्लिमान का ऐवान ज़ेरे 5 साल के लिए मुंतखब करता है, लेकिन इस दौरान पार्लियामेंट के अदम एतमाद की सूरत में माजूल किया जा सकता है। जनूबी अफ्रीका का कुल रकबा 12,21,037 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। 2015 के सर्वे के मुताबिक मुल्क की आबादी 5,49,56,900 नफूस पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीकी रांड जनूबी अफ्रीका की करेंसी है। लेस्थो, नाम्बिया, स्वाज़ीलैंड भी जनूबी अफ्रीकी रांड बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हैं। एक रांड पाकिस्तानी 10.60, इंडियन 4.90 और नेपाली 7.81 रुपये के बराबर होता है। यहाँ ड्राइविंग साइड बाइं साइड है। यहाँ का कॉलिंग कोड +27 है। इंटरनेट डोमेन .za है। दोस्तों, ये थी जनूबी अफ्रीका पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार नीचे लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, ताकि इस गलती को हम दूर करें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।